आज का जो वीडियो होगा वो है आईपीएल रिटेंशन के लिए, ठीक है। तो जो सबसे पहला टीम है जिसका हम लोग आज रिटेंशन डिस्कस करेंगे वो है केकेआर, क्योंकि मैं केकेआर का फैन हूं। तो सबसे पहले केकेआर का जो रिटेंशन है उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, इसका रूल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी जो मार्केट में जो नया रूल आने का बात चल रहा है, ठीक है, जो कि अनऑफिशियल है, अभी तक आया नहीं है, उसके हिसाब से शायद कुछ 5 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं और शायद 2-3 आरटीएम यानी कि राइट टू मैच कार्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो अब तक ऑफिशियल नहीं हुआ है। तो इसलिए हम लोग पुराना जो रूल है, मतलब 4 रिटेंशन और 3 राइट टू मैच कार्ड्स, ठीक है, इस पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो केकेआर का जो सबसे पहला जो है जिस प्लेयर को मैं रिटेन करूंगा वो है श्रेयस अय्यर, और ये भी रहेंगे मेरे कैप्टन। अच्छा, इन प्लेयर को सिलेक्ट करने का पीछे जो मेरा रीजन रहेगा, मैं इन सारे प्लेयर के नाम बताने के बाद मैं वो आपको वो भी बताऊंगा। तो जो सबसे मेरा प्लेयर है पहला वो है श्रेयस अय्यर, ठीक है, वो मेरा कैप्टन है। दूसरा है सुनील नारायण, मतलब भाई सुनील नारायण और एक बंदा है, मैं उसका नाम बाद में लेने वाला हूँ। सुनील नारायण के मतलब बिना केकेआर नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि मतलब बिरयानी में अगर आलू ना हो तो वो बिरयानी नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए सुनील नारायण, और इसके एकदम ठीक बात है ऑन्ड्रे रसल, ठीक है। भाई देखो, ऑन्ड्रे रसल सुनील नारायण के बिना केकेआर नहीं है, वो कुछ और ही बन जाएगा। तो हमारे 3 प्लेयर्स हो गए, वो है श्रेयस अय्यर, सुनील नारायण, ऑन्ड्रे रसल, ठीक है। जो चौथा प्लेयर है भाई, मैं इस पर थोड़ा डिबेट करना, मतलब इसमें आलोचना हो सकती है, रिंकू सिंह या हर्षित राणा, ठीक है। मैं रिटेन करना चाहूंगा रिंकू सिंह, ठीक है। अगर आप चाहे तो आप हर्षित राणा को भी रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। मैं रिंकू सिंह के साथ जाना चाहूंगा, ठीक है। तो मेरे 4 प्लेयर रिटेन हो गए। कौन कौन सा? श्रेयस अय्यर हो गया, दूसरा होगा भाई सुनील नारायण, चौथा है ऑन्ड्रे रसल, सॉरी तीसरा है ऑन्ड्रे रसल, और चौथा है अपना रिंकू सिंह, ठीक है। ये मेरे 4 रिटेंशन हो गए। अब राइट टू मैच कार्ड पे आते हैं। तो जो मेरा सबसे पहला जो है राइट टू मैच कार्ड हुआ है हर्षित राणा। भाई बॉलर, गौतम गंभीर ने एक बात कही थी कि आपको बैट्समैन मैच जिता देंगे लेकिन आपको बॉलर्स ही है जो कि आपको टूर्नामेंट जिताएंगे। तो इसलिए बॉलर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो मेरा सबसे पहला जो राइट टू मैच कार्ड में जिसके लिए यूज करना चाहूंगा वो है हर्षित राणा भाई, ठीक है। मैं इनका भी जो रीजन है मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो मेरा पहला आरटीएम यानी कि राइट टू मैच कार्ड है वो है हर्षित राणा। दूसरा है वरुण चक्रवर्ती, ठीक है, ये भी अपना एक स्पिन बॉलर है। और जो तीसरा राइट टू मैच कार्ड जिसके लिए मैं यूज करना चाहूंगा वो है अंगकृष रघुवंशी। भाई देखो, इस नाम के सुनने के बाद तुम लोगों को मतलब थोड़ा मतलब लगेगा कि यार ये तो बस पूरा सीजन भी एक ही सीजन खेला जिसमें वो पूरा सीजन भी नहीं खेला, तो फिर उसको लेके फायदा क्या, ठीक है। मैं इसका भी आपको रीजन दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले श्रेयस अय्यर को चुनने का रीजन देते हैं, ठीक है। अगर केकेआर श्रेयस अय्यर को छोड़ देती, ठीक है, सपोज करो कि केकेआर श्रेयस अय्यर को छोड़ देती, कैप्टन किसे बनाओ? कैप्टन किसे बनाओगे फिर? मतलब जनरली, और जनरली ये क्वेश्चन है कि अगर श्रेयस अय्यर को केकेआर छोड़ देती है, कैप्टन कौन बनेगा? भाई देखो, सुनील नारायण, ऑन्ड्रे रसल, ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन उन लोग के अंदर वो मतलब लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ऊपर से अगर एक इंडियन प्लेयर मिल जाए जो कि कैप्टन मटेरियल हो तो बहुत अच्छा है। अब तुम दूसरे टीमों की तरफ देखोगे, ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या? सबसे पहला तो देखो किस क्राइटेरिया पर तुम जाओगे। एक ऐसा इंडियन प्लेयर चाहिए जो कि मतलब ज्यादा समय तक मेरे टीम के साथ बने रहे, ठीक है। तो अगर हम लोग जो यंग खिलाड़ी है उनकी तरफ देखते हैं, कौन है? शुभमन गिल को तो जीटी छोड़ने वाला है नहीं, ठीक है। ऋषभ पंत को भाई दिल्ली बहुत कम चांसेस छोड़े, ठीक है। और फिर यंग कैप्टन रहा कौन फिर? कोई नहीं है। मतलब किसके पास जाओगे तुम? मुंबई में भी नहीं है, चेन्नई में भी नहीं है। चेन्नई, हाँ चेन्नई में ऋतुराज गायकवाड़, उसको भी चेन्नई नहीं छोड़ेगा, ठीक है। बचा कौन? भाई कोई भी नहीं है और यंग कैप्टन, ठीक है, जो कि तुम्हारे साथ लंबे समय तक बने रहे, और जो भी है वो सारे टीम्स में है, ऑलरेडी वो कैप्टन है, ठीक है। तो इसलिए श्रेयस अय्यर मेरा कैप्टन है। अब देखो, बहुत सारे लोग बोले कि भाई ये ना बाउंसर पे आउट हो जाता है तो मतलब इसका वीकनेस पता है। भाई ये बात मतलब इलॉजिकल है। मतलब मेरे को पता ही है कि कभी ना कभी तो अर्थक्वेक आने वाला है, तो इसलिए मैं घर नहीं बनाऊंगा। ये कोई रीजन थोड़ी ना है। ये कोई रीजन थोड़ी ना कि मैं श्रेयस अय्यर को अपना टीम में नहीं लूंगा या तो मैं उसे कैप्टन नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो बाउंसर पे आउट हो जाता है। ये कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना। अब मेरे को पता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, घर गिर जाएगा, तो इसलिए मैं घर नहीं बनाऊंगा। ये इलॉजिकल बात है, ठीक है। जो लोग करते हैं कि मतलब श्रेयस अय्यर बाउंसर ठीक से खेल नहीं पाता है,
भाई अपने अपने वीकनेस होते हैं, ठीक है। श्रेयस अय्यर इसमें काम करता है, अब लोगों को कभी कभी रिजल्ट भी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है, तो चलो इसमें कोई बात नहीं है, इतना बड़ा इश्यू नहीं है भी नहीं, ठीक है। तो चलो श्रेयस अय्यर का बात हो गया। दूसरा भाई सुनील नारायण। देखो सुनील नारायण के साथ जो बात है ना, सबसे पहला तो देखो आईपीएल पैसा है, ठीक है। तो सुनील नारायण को अगर तुम छोड़ दोगे तो उस जैसा कैलिबर का स्पिनिंग ऑलराउंडर कहाँ मिलेगा तुम्हें? कोई नहीं है। एक है, वो है रविचंद्रन अश्विन, ठीक है। और उससे भी बहुत ज्यादा कम चांस है कि राजस्थान उसे छोड़े। तो इसीलिए देखो भाई, मेरे को नहीं लगता कि कोलकाता उसे छोड़ेगी। दूसरा जो बात है वो है, एक इमोशन जुड़ा हुआ है सुनील नारायण ऑन्ड्रे रसल के साथ, ठीक है। एक इमोशन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि मतलब सुनील नारायण को केकेआर छोड़ने वाला है, ठीक है। ऊपर से वो जिस तरीके से इस सीजन में 2024 के सीजन में जिस तरीके से उसने ओपनिंग करी आती, ठीक है, मतलब तबाही मचा दिया। और भाई देखो बॉलिंग भी अच्छा खासा ही किया, ज्यादा विकेट्स नहीं है लेकिन इकोनॉमिकल बॉलिंग भी करता था। अब भाई तुमको इससे ज्यादा चाहिए क्या, ठीक है। एक फॉरेन प्लेयर जो कि तुमको तुम्हारी टीम में अच्छे से फिट भी हो जाता है, ठीक है, कभी भी आके बॉल डाल देगा, चाहे वो पावर प्ले हो चाहे वो डेथ ओवर्स में हो। और भाई जब मन तब छक्का लगा दो, तुम उसे जहां पे खिला दो बंदा वहीं पे खेल देगा, ठीक है। और भाई तीसरा नाम ऑन्ड्रे रसल। मतलब तुम अपने दिमाग में सोच भी कैसे सकते हो कि मतलब ऑन्ड्रे रसल को कोलकाता छोड़ेंगे? चांस ही नहीं है। मतलब इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, ठीक है, कुछ हो सकता है, मतलब रियलिटी में तो ऐसा हो नहीं सकता कि ऑन्ड्रे रसल को केकेआर छोड़ दे, ठीक है। चाहे ये सीजन शायद 2025 का जो सीजन है वो शायद ऑन्ड्रे रसल दोनों, सुनील नारायण ऑन्ड्रे रसल दोनों के साथ इतना अच्छा ना रहे, ठीक है, वो बात का बात है। लेकिन हाल ही के फॉर्म में केकेआर उसको नहीं छोड़ेगा भाई, टीम मैनेजमेंट केकेआर का उसको नहीं छोड़ेगा। और जो मेरा तीसरा नाम है वो है रिंकू सिंह। देखो रिंकू सिंह ना एक हीरा है, ठीक है। तुम उसे अगर तुम छोड़ दोगे, ठीक है, मतलब तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि केकेआर ने सूर्य कुमार यादव के साथ जो गलती किया था वो गलती रिंकू सिंह के साथ नहीं दोहराएगा। हम सभी को पता है कि सूर्य कुमार यादव 2014 से केकेआर के साथ थे, उसका मेन टाइम पे जैसे मतलब 2018 आया, केकेआर के मैनेजमेंट ने उसे छोड़ दिया। भाई दिख रहा है कि हर एक मैच में केकेआर के अगेंस्ट में जब मुंबई खेलती है तो सूर्य कुमार यादव कैसे केकेआर को खेलता है, ठीक है। तो वो गलती शायद केकेआर नहीं दोहराना चाहेगा, ठीक है। तो इसे रिंकू सिंह को रिटेन कर देगा, हो गया। और हाँ ऊपर से वो तो बॉलिंग भी करने लग गया, विकेट भी लेने लग गया, ठीक है, और गन फील्डर भी है। तो ये थे मेरे चार, ठीक है, रिटेन्ड प्लेयर्स। अब आ जाता है राइट टू मैच कार्ड्स, ठीक है। देखो भाई सबसे पहला जो मेरा राइट टू मैच कार्ड है ना वो है अपना हर्षित राणा। देखो भाई हर्षित राणा से भी अच्छे अच्छे बॉलर है, ठीक है, जरूर है। लेकिन उसके अंदर जो आग है ना, उसके अंदर जो एक मतलब एक लड़ने का जो जज्बा है, जो एटीट्यूड है, वो बहुत कम बॉलर्स में है यार। मतलब कौन है इंडियन सर्किट में वैसा? कौन है? कोई भी नहीं है, ठीक है। मतलब एक बॉलर, मतलब कुछ जिसके पास हारने के लिए है ही नहीं, वो तुमको सामने से चुनौती दे रहा है, ठीक है। जिस तरीके से उसने हेनरी क्लासन को आउट किया, ठीक है, उसके बाद जो उसने सेंड ऑफ दिया भाई वो इंपॉर्टेंट। देखो भाई बॉलर विकेट कभी लेगा कभी नहीं लेगा, कभी रन पड़ेंगे कभी दिन बहुत खराब रहेगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना उसका जज्बा, उसका एटीट्यूड, ठीक है, फील्ड में वो कैसा रह रहा है छक्का खाने के बाद में भी, तो वो मैटर करता है। और हर्षित राणा के वो अंदर वो आग है, वो कीड़ा है कि भाई सामने वाला से पंगा लेनी है भैंस में, ठीक है। तो इसलिए हर्षित राणा मैं पहला 8 गेम, ठीक है। और हाँ 3 ही बस 8 गेम यूज करेंगे, हाँ भाई। जो दूसरा आरटीएम है वो है मेरा वरुण चक्रवर्ती। देखो सुनील नारायण स्पिनर बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो अकेले भी क्या कर लेगा, ठीक है। वो तुम्हें रन करके दे सकता है, वो तुम्हें मतलब विकेट लेके दे सकता है, इकोनॉमिकल ले सकता है, लेकिन एक जोड़ीदार तो चाहिए वो ना, ठीक है। और केकेआर पर जाना ही जाता है अपने स्पिनिंग डिपार्टमेंट के लिए, मतलब 3-3 2-2 क्वालिटी स्पिनर्स, ठीक है। तो इसलिए भाई सुनील नारायण के साथ वरुण चक्रवर्ती, ठीक है। और जो तीसरा, मतलब ये लोगों को शायद थोड़ा अटपटा लगे, अंकुश रघुवंशी, ठीक है। बहुत जन ये बात बोले कि भाई उसने तो एक पूरा सीजन भी नहीं खेला, तो तुम उसे कैसे ले सकते हो, ठीक है। भाई उसने ठीक सही बात है, उसने पूरा एक सीजन भी नहीं खेला, लेकिन वो बंदा भी ना शायद मेरे को लगता है कि नेक्स्ट सूर्य कुमार यादव बन सकता है, क्योंकि वो जिस धड़ल्ले से शॉट्स खेलता है ना, उस तरह की शॉट्स बहुत कोई खेल लेंगे लेकिन एट विल कोई नहीं खेल पाएगा। और उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, मतलब रन कहाँ से दो कहाँ से लेना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को नहीं लगता कि इतना अच्छा यंग टैलेंट को केकेआर जाने देगा, ठीक है। तो भाई ये था मेरा केकेआर का रिटेंशन प्लेयर्स और राइट टू मैच कार्ड। तुम्हारे हिसाब से केकेआर के जो भी फैन है, ठीक है, जरूरी है कि फैन ही हो, तुम्हारे हिसाब से केकेआर को किन कौन कौन प्लेयर को रिटेन करना चाहिए 2025 के आईपीएल में? अपना जवाब भाई कमेंट सेक्शन में दे देना।
और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के करना, ठीक है। थैंक यू।